अच्छा, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि जो पॉर्न कंजम्पशन है ये मर्दों की और औरतों की दोनों की जो सेक्सुअल लाइफ है, ये सेक्सुअल हेल्थ है, इसे हेल्थ ज़ाहिर कहना चाहिए, उसको डिस्टर्ब कर रही है। क्या वाक़तन ऐसा है और इसका इलाज क्या है आपके? पॉर्न की बात कर रहे हैं आप? जी, पॉर्न डेफिनेटली वो कर रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। मैं आपको बताता हूँ कि बंदे का एक माइंड सेट, मैं औरत की बात करूँ या मर्द की बात करूँ, पॉर्न एडिक्शन जो है वो वाकई हेल्थ, मेंटल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर रही है। बिकॉज आपका एक लेवल उस लेवल पे चला गया होता है कि जो एक वो पॉर्न में मूवीज नॉर्मल इंसान की रेंज में नहीं होता। अब आपको वही लेवल के ऊपर सब कुछ परफॉर्मेंस चाहिए होती है, वरना आप अगर नॉर्मल भी है तो सेटिस्फाइड नहीं होते। आप पॉर्न की बात करें, आप पोर्नोग्राफी का मैं एक वो देख रहा था, आर्टिकल भी पढ़ रहा था, और उसके अंदर आई हैव सीन दैट कि वो भी बड़े पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट करके फिर बाद में उसका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है, इट गोन थ्रू अ लॉट ऑफ सेशंस। वो एक जो 10 मिनट का क्लिप होता है उसमें वो कितने सेशंस चल के उनको जोड़ा होता है। अब उसके अंदर फेक है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फेक। अब वो माइंडसेट बच्चों का बन गया होता है, उनको वही चाहिए होता है। दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग द मैरिज लाइफ आल्सो। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज़ इस तरह से आपने कहा कि डिस्ट्रॉइंग अ मैरिज लाइफ ऑल्सो की जो आपने बात की है, आपको नहीं लगता कि इसमें जो सबसे बड़ी रीजंस में से सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी है मर्दों में? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल है उनको। लेट्स से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और बड़ा कॉमन क्वेश्चन, मैं समझा शायद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं आप तो प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस, जुमला ठीक करवा लेना चाहिए ना डॉक्टर से भी। तो उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट मेरे पास आता है तो वो एक ही कॉमन चीज़ उसकी होती है कि डॉक्टर, कल मैं इंटरकोर्स के लिए तैयार था। मैं मेल पेशेंट की बात कर रहा हूँ। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स आई गॉट सॉफ्ट, मैं परफॉर्म नहीं कर सका, और आज मुझे कोई ऐसी पिल दे दो जो जादू हो जाए, बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि आज मेरे पार्टनर ने फिर मुझे कहना है कम वी गो हैव एन इंटरकोर्स, दैट इज़ आई डोंट नो व्हाट टू डू। अब वो ये सोच के ऊपर ही पागल हुआ रहता है कि ये ना हो मेरा पार्टनर मुझे रात को इंटरकोर्स के लिए बोल दे तो मैं उधर परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और बड़ा कॉमन एक मैंने जब डिटेल में उनसे पूछा तो हर बंदा कहता है कि एक दफ़ा अगर मुझे कोई पी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का थकन की वजह से या कोई स्ट्रेस की वजह से इशू हो जाए, दैट इज़ द टाइम मुझे हर वक्त बिफोर इंटरकोर्स एंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है, या अल्लाह ये कहीं यहीं पे ख़राब ना हो जाए। यानी देखिए, आपके एक ऐसा काम जिसे नॉर्मल रूटीन के तौर पर लिया जाना चाहिए, एक ऐसा अमल जिससे नॉर्मल तर्ज़ ज़िंदगी में लिया जाना चाहिए, उसके लिए दुआएं भी की जा रही हैं और उसके लिए लिबिडो को हाई करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करने के लिए मेडिसिन भी ली जा रही होती है। मेडिसिन लेने में प्रॉब्लम नहीं है, इलाज करवाने में मसला नहीं है, इलाज करवाया जाना चाहिए, लेकिन उसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि हाय अल्लाह पता नहीं अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या बनना है, हम अपना इलाज करवाइए। नज़ला होता है आप इलाज नहीं करवाते, ज़ुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, तो क्या आप अपना इलाज नहीं करवाते? आप अपना इलाज करवाते हैं।